फिजिकल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आता है उसको लेके आए हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, मतलब कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। देखिए बहुत आता है एग्जाम, ठीक है। कभी ये पूछेगा बताइए जनरेटर किस नियम पे काम करता है, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे उसके बाद। देखिए इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसको समझने से पहले, इसको समझने के लिए जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैग्नेट तो आप लोग देखे ही होंगे, मैग्नेट देखे ही होंगे। मैग्नेट होता है जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है, क्या होता है, साउथ पोल होता है। और हमको उम्मीद है कि मैग्नेट के कुछ गुण भी आपको पता होगा कि यह लोहा जैसे धातु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप सोचे हैं कि लोहा कब आकर्षित करेगा, मतलब अगर मान लीजिए लोहा को इतना दूर रखेंगे तो आकर्षित कर लेगा, यानी कि नहीं करेगा। उसको उसके रेंज में ले जाना पड़ेगा, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं ले जाएंगे तो यह जो है मैग्नेट को खींच लेगा। तो मतलब कहने का अर्थ है कि इसके पास जो है एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में जाने के बाद ही कोई भी धातु को ये क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब कि कहता है इसका रेंज है, मतलब इसका पावर है। इसका पावर साइंटिस्ट लोग क्या चीज़ से दर्शा सकता है, तो इन्होंने एक रेखा के बारे में बताया कि इससे बहुत सारी रेखाएं निकलती है जो क्या करता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, ठीक है। आप लोग जानते हो। अभी मैग्नेट मेरा टॉपिक नहीं, मेरा टॉपिक क्या है, फ्लेमिंग का राइट हैंड। तो हम इतना बताना चाहते हैं कि यानी कि जो हमारा चुंबक होता है, चुंबक के नॉर्थ पोल से कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है और कहाँ जाती है, साउथ की ओर जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। और तो इसके पास अगर हम कोई कुंडली ले रहे हैं, कुंडली कहने का सेंस है कि मतलब तार है मान लीजिए जिसमें करंट फ्लो हो जाए, उसको अगर मान लीजिए इसके पास अगर हम ले जाते हैं तो क्या होता है, इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी। चुंबकीय बल रेखा जो निकलती है तो इसका एक अन्य नाम दिया गया है। वो नाम क्या है कि मान लो कितना चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है एक जगह से, इसी को क्या कहते हैं, फ्लक्स। समझे होंगे, जानते होंगे फ्लक्स, 12th में सब पढ़ता है, फ्लक्स होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एक बात बताइए कि अगर इस कुंडली को अगर हम यहाँ रखें तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, लेकिन कब निकलेगी, ठीक है। लेकिन जब इसी कुंडली को हम इसके पास लेके जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगा, ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। तो या तो आप इसको क्या कीजिए, इस कुंडली को यहाँ रखने दीजिए और चुंबक को यहाँ ले, तो चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी, कभी ज़्यादा आएगी, कभी कम आएगी, कभी ज़्यादा आएगी, कभी कम आएगी। तो जब यह प्रक्रिया होता है तो इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, मतलब इसमें करंट उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, एक करंट। इस करंट को ही कहते हैं प्रेरित धारा। क्या बोलते हैं, इस करंट को ही कहते हैं प्रेरित धारा। प्रेरित मतलब क्या, प्रेरित मतलब कि इंड्यूस्ड मतलब क्या, या इस मैग्नेट को इधर करने से हो गया, या इसी चालक को आप इधर से इधर कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे कर लीजिए या इसको ऐसे कर लीजिए। ये क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। अभी करंट फ्लो किसके कारण होता है, EMF के द्वारा, है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम पढ़ाएंगे अलग से ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बस समझिए, थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट था इसलिए हमको बताना पड़ा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या हुआ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी चुंबक के कारण जो विद्युत उत्पन्न हुआ, प्रेरण हुआ, उसी को तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सिंपल सा बात है, साइंस एक बहुत इजी चैप्टर है, इजी चीज़ है कि इसको आप वर्ड से ही आप बता दीजिएगा और बहुत आसान है, हमारा डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। चलिए छोड़िए, अब आते हैं, देखिए ये तो उम्मीद है समझ में आ गया। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसको कहते हैं, प्रेरण कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी चालक तार है, चालक तार है या कुंडली है बोल दीजिए, है ना, कि अगर चुंबक के पास ले जाए, चुंबकीय बल रेखा को काटेगी, तो जैसे ही चुंबकीय बल रेखा को काटेगी तो इसमें क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब आते हैं हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, इसका जरूरत कैसे पड़ गया वहाँ पर, देखिए जरूरत कैसे पड़ा। जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट हम यहाँ ले लेते हैं जिसका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, एक और मैग्नेट हम यहाँ ले लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत मस्त चीज़ है और एकदम एक बार समझ आएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। तो मान लीजिए ये क्या हो गया, ये एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, ठीक है। अभी हम क्या बताएं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं से निकलता हो, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है। अब क्या किए हम, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से जा रही है। अब मान लेते हैं ये मेरा वायर है,
यानी कि मान लीजिए कुंडली है, कुंडली को हम क्या करेंगे, इससे पास कराएंगे। जब हम पास कराएंगे तो क्या होगा, ये जो रेखाएं हैं इसको काटेगा ही काटेगा। और अभी हम जस्ट पढ़ाए थे कि अगर कोई चुंबकीय बल रेखा को कोई कुंडली काटता है तो क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। मान लीजिए यह कुंडली है, इसमें करंट जनरेट होगा, लेकिन करंट करने जनरेट होगा एन ए की एन, बताना है ना कि करंट करने जनरेट हो, किधर जनरेट हो, किस डायरेक्शन में जनरेट हो। तो इसी पे आता है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड, इसी का यूज होगा। जिसे मान लीजिए चुंबकीय बल रेखा ऐसे क्या, मान लीजिए चुंबकीय बल रेखा क्या है, इधर की ओर मैग्नेटिक है ना फोर्स, चुंबकीय बल रेखा इधर है। और हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कुंडली का बात करें, कुंडली को गति किधर करा रहे हैं, ऊपर की ओर। मान लीजिए अगर गति करा रहे हैं, कुंडली को गति करा रहे हैं किधर की ओर, ऊपर की ओर, तब बताइए कि किधर हमारा डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इधर ऊपर की ओर होगा कि डायरेक्शन नीचे की होगा करंट का। ठीक है, तो देखिए कैसे पता है। तो फ्लेमिंग ने बोला, फ्लेमिंग शायद जो थे हमारे, उन्होंने बोले कि अपने दाएं हाथ की उंगली को इस तरह से फैलाइए कि तीनों 90 डिग्री पर, कितना हो, तीनों। देखिए इसको देखिएगा, ये और ये 90 डिग्री है। अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री है, तो मान लीजिए इस तरह से फैलाएं कि यह जो हमारे इसका तीन है, इसको मिडिल फिंगर, फोर फिंगर क्या करता है, ये तो थंब है, ये है। या फिर हिंदी में इसको समझाइए, इसको बोलते हैं अंगूठा, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं मध्यमा। ठीक है, अब इसको इस तरह से फैला लिया। अब बताइए, अब मान लीजिए फैला लिए, तब बोलता है फ्लेमिंग बोले यह जो ऊपर वाला होगा, इसको देखिए, इसमें ये जो हमारा जो तर्जनी है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देना बताना है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आता है। और ये जो हमारा थंब है, ये क्या कर रहा है, गति की दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है, गति की दिशा बता रहा है। तो उस ओब्वियसली ये जो हमारा होगा, जिसको मिडिल फिंगर बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मध्यमा कहते हैं, यह हमेशा किधर होगा, करंट की दिशा, यानी कि धारा की दिशा बताए। तो बताइए करंट किधर की फ्लो होगा, करंट होगा इधर की ओर। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग बच्चों को जब हम फाउंडेशन बीच में पढ़ाते हैं, इसको एक तरीका से बताते हैं। ये तो हमारा पूरा सारांश हुआ। अब मान लीजिए भूल जाता है कि भैया इसमें अंगूठा क्या दर्शाता है दक्षिणी नियम में, और मान लीजिए मध्यमा क्या दर्शाता है, और मतलब तर्जनी क्या दर्शाता है, मध्यमा क्या दर्शाता है। इसको याद करने का तरीका, दोनों नियम में यही सेम रहता है, ये दोनों सेम रहता है, ये चेंजेस आएगा इसमें। तो अंगूठा में क्या होता है, यानी राइट हैंड है। राइट हैंड रूल में क्या होता है, मान लीजिए अगर मान लीजिए इसको हिंदी में समझे तो क्या होगा, हिंदी में इसको पढ़िए, क्या कहता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। क्या कहता है, दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण मतलब दक्ष मतलब क्या होता है, गति। दक्षिण मतलब दक्ष मतलब क्या होता है, गति। तो अंगूठा क्या चीज़ का दर्शाएगा, गति को दर्शाएगा, है ना। हमेशा अंगूठा क्या चीज़ को दर्शाएगा, गति को। मध्यमा क्या चीज़ का दर्शाएगा, मध्यमा क्या चीज़ का दर्शाएगा, विद्युत धारा की दिशा को। और ये तर्जनी किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को। उम्मीद है समझ में आया होगा ये टॉपिक। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा तो बेहतरीन समझ जाएगा, है ना। सिंपल था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे होगा, जब हम कोई कुंडली को चुंबक के आसपास लाते हैं, पास लाते हैं, दूर लाते हैं, इस तरह से करते हैं, जिसमें एक धारा जनरेट होता है, इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब मान लीजिए 2 मैग्नेट ले लिए, 2 मैग्नेट में नॉर्थ है, साउथ है, जाहिर बात है नॉर्थ से साउथ जाता है करंट, है ना। करंट ये चुंबकीय क्षेत्र जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जाता है। और हम मान लीजिए कोई कुंडली ले लिए, कुंडली को गति कराया ऊपर की ओर, है ना। गति का भी कर सकते हैं, बल भी कर सकते हैं, बल लगाए, ठीक है। तो मान लीजिए ऊपर की ओर किए, तो इसमें धारा किधर की ओर चलेगा, धारा बाहर की ओर चलेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करें, ठीक है। इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो साइंस का भी आता रहेगा, आप लोग क्या बनाए रखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि इससे क्या, इसमें अगला टॉपिक क्या लाया जाए आपके लिए, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।